बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई तस्दीक करें द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को इन द फॉलोइंग केसेस दर्जेल केसेस में। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की तस्दीक करनी है और उसमें दो केसेस दिए गए हैं जी। फर्स्ट केस है ए सबसेट है बी का और ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है। मीन के ए बी का सबसेट है लेकिन ए और सी में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो दोनों डिस्जॉइंट सेट है, इसलिए उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी है। एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, जबकि बी और सी जो है वो दोनों ओवरलैपिंग सेट है। सेकंड केस में कहा गया है ए और बी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग है, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी भी ओवरलैपिंग है, बट लेकिन जो ए एंड सी आर डिसजॉइंट, ए और सी है उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो दोनों डिसजॉइंट सेट है। या हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी यहाँ भी एम्प्टी सेट है जी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पहले केस के तहत, जिसमें कहा गया है ए सबसेट है बी का और ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है और बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। सबसे पहले हम जो केस है हमारा उसके मुताबिक हम डायग्राम बना लेते हैं जी कि ए सबसेट है बी का, तो ए को हमने बी के अंदर ड्रा कर लिया है क्योंकि ए बी का सबसेट है। उसके बाद दूसरे बी और सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी ओवरलैपिंग है, तो हमने इसलिए बी सेट को और सी सेट को दोनों को ओवरलैप में लिख लिया। मीन के दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमने ये एरिया ओवरलैपिंग में रखा है। तो यहाँ तक ये हमारी डायग्राम बन चुकी है कि ए को हमने बी के अंदर बना लिया है और बी और सी को एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग में रख लिया है। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वल होती है राइट हैंड साइड के ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और उन दोनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास जी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जी और लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक ही हम ये डायग्राम सेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में था जी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, और अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में जस्ट ओवरलैपिंग एरिया ही इंटरसेक्शन का आंसर आएगा, इसलिए हमने उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर दिया है कि ये बी इंटरसेक्शन सी है। उसके बाद हमने ए के साथ यूनियन ले लिया है। अब क्योंकि जब हम ए के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनियन का मतलब होता है कि तमाम नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, तो ये एरिया हमारा ऑलरेडी आंसर में था और हमारा अब ए के साथ यूनियन आया तो ए सेट भी आंसर में शामिल हो चुका है। तो हमने उस ए सेट को वर्टिकल लाइन से ड्रा कर दिया है, तो हमारा आंसर जो टोटली बना है वो ओवरलैपिंग एरिया आंसर बना है और ए सेट पूरा का पूरा आंसर में आया है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। हमने मजीद इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि फर्स्टली फ्रॉम गिवन कंडीशन, पहले हम दी गई कंडीशन के मुताबिक वो स्केच द डायग्राम। हम पहले डायग्राम स्केच कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था डायग्राम। नेक्स्ट नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो वो हमने लिख दी है। और उसके बाद ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपको एक्सप्लेन की है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख भी देते हैं आगे कि किस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रा की है। इनके आपको मैंने उर्दू लैंग्वेज में एक दफा डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने नोट्स में लिख भी दिया है, तो वो भी आप एक दफा देख लें जी। हमने डायग्राम को फिगर नंबर 1 रखा था, इसलिए हमने कह दिया इफ फिगर नंबर 1, अगर जो फिगर नंबर 1 है उसमें बी इंटरसेक्शन सी इज रिप्रेजेंट, अगर वो जाहिर करे बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली, जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई गई हैं वो वाला एरिया है बी इंटरसेक्शन सी का। एंड यूनियन विद ए, और जो यूनियन है ए के साथ इज रिप्रेजेंटेड, वो जाहिर करे बाय द रीजन, उस रीजन को विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों है उन दोनों को, अगर उन दोनों के एरिया को जाहिर करे यूनियन, तो तब हमारे ये आंसर बन जाता है। मीन के हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि यूनियन विद ए के साथ जब हम ए बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेंगे तो वो एरिया जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों का ही बनेगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया था जी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का ही हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक डायग्राम वही ऑलरेडी आएगी जो हमने पहले ड्रॉ कर ली थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ए जो है बी के अंदर था और बी और सी जो है वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने ए यूनियन बी लिया है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी का मतलब क्या है जी, ए और बी दोनों के जो नंबर्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख दें। तो हमारे पास ए और बी के जो नंबर्स हैं वो पूरा का पूरा बी सेट बनेगा, क्योंकि बी सेट बड़ा है तो इसलिए बी सेट पूरा का पूरा आएगा ए यूनियन बी के आंसर में। नेक्स्ट हमने ए यूनियन सी लिया है। ए यूनियन सी का मतलब है कि ए सेट का हम यूनियन ले रहे हैं सी के साथ, तो हमने इसको वर्टिकल लाइन से ड्रा किया है। ए में भी हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दी हैं और सी में भी हमने वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दी हैं जो ए यूनियन सी को जाहिर कर रही हैं। तो इससे हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारा पहला आंसर है ए यूनियन बी का, और जो वर्टिकल लाइंस है वो हमारा दूसरा आंसर है ए यूनियन सी का। अब दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमारा जो दोनों का ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है आंसर्स का, वो हमारा एरिया आंसर होगा। तो ओवरलैपिंग में हमारे पास डबल लाइंस बन गई हैं ए के अंदर, और जो बी और सी ओवरलैप कर रहे थे वहां से डबल लाइंस बन गई हैं। ये हमारा लिहाजा इंटरसेक्शन का आंसर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आंसर्स इकट्ठे हो रहे हैं। मीन के बी और ए का जो हमने यूनियन लिया था उसमें हमारे पास ए सेट के अंदर वाला एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जो हमारा डबल लाइंस में शो हो रहा है, क्योंकि हमने जब ए यूनियन सी लिया है उसमें हमने
वर्टिकल लाइंस भी ड्रा की हैं और वर्टिकल लाइंस जस्ट ए के अंदर अंदर आई हैं और दोनों बी और सी के ओवरलैपिंग एरिया में आई हैं। तो डबल लाइंस वाला एरिया हमारा आंसर है। तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास ए सेट और बी और सी का ओवरलैपिंग एरिया ही आया था आंसर में, और यहाँ पर भी हमारे आंसर में जो आ रहा है वो डबल लाइन वाला एरिया आंसर आ रहा है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। मजीद हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि हमने इसको किस तरह से ड्रॉ किया है लाइंस को। तो हमने लिख दिया है इन फिगर 2 में ए यूनियन बी रिप्रेजेंट, ए यूनियन बी है जो जाहिर कर रहा है बाय द रीजन को विच इज लाइन, जिसमें लाइंस ड्रा की गई हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसमें ड्रा की गई हैं उस रीजन को ए यूनियन बी शो कर रहा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिख दिया है एंड ए यूनियन सी, जो ए यूनियन सी है रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, वो जाहिर कर रहा है उस एरिया को विच इज लाइंड वर्टिकली, जहां पर वर्टिकल लाइंस ड्रा की गई। तो हमने पूरा सी सेट वर्टिकल लाइंस में ड्रा किया था और ए के अंदर भी वर्टिकल लाइंस ड्रा की थी। तो इस तरह से हमारा ए यूनियन सी आ चुका है। नाउ अब हमने इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का हमने इंटरसेक्शन लिया है, इज रिप्रेजेंटेड, और वो जाहिर कर रहा है बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइंड, जहां पर लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही है। और या हम कह सकते हैं कि से डबली लाइन या डबल लाइंस वाला एरिया जो है, डबली लाइन रीजन, जो डबल लाइंस वाला रीजन है, डबल लाइंस वाला हमारा रीजन ए और बी और सी का ओवरलैपिंग एरिया था। तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो हम कह सकते हैं 10 बोथ रीजन्स फिगर 1 एंड 2, जो दोनों रीजन है फिगर 1 और 2 के, वो आर सेम, वो सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। नाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसमें है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास था, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और दोनों का यूनियन। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो केस 1 ही है हमारा। केस 1 में जैसा कि उन्होंने कहा था कि बी जो है वो सुपर सेट है, मीन के ए सबसेट है बी का, तो हमने ए को सबसेट में ड्रॉ किया। सबसे पहले डायग्राम अभी वही चलेगी, केस 1 के मुताबिक जो हमने डायग्राम बनाई थी वही डायग्राम चलेगी। और उस डायग्राम में हमने ए को जो है बी के अंदर रखा था, और बी और सी जो दोनों सेट्स हैं उन दोनों को हमने ओवरलैपिंग में रखा है, मीन के वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से। इस तरह से वही डायग्राम हमने अगेन ड्रा कर दी है, मीन के दोबारा ड्रा कर दी है। और उसके बाद अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। सबसे पहले हम बी यूनियन सी लेंगे, तो बी यूनियन सी में हमारे पास पूरा का पूरा बी और सी सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम टोटली जो भी दोनों सेटों में नंबर्स होते हैं उनको तरतीब से लिख देते हैं। तो इसलिए बी सेट भी कंप्लीटली आ गया है और सी सेट भी, और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों सेट्स को ड्रा कर दिया है, मीन के ये दोनों का आंसर है बी यूनियन सी का। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन लिया है ए के साथ, तो जब ए के साथ लेंगे मीन के ओवरलैपिंग एरिया लेंगे, तो ओवरलैप जो बी यूनियन सी के आंसर का जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो जस्ट ए को भी ओवरलैप कर रही है, तो हमने ए को वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दी हैं, और ये हमारा आंसर है ए के साथ इंटरसेक्शन का जो बी यूनियन सी के साथ आया है। तो बी यूनियन सी का हमारा आंसर था हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमने वर्टिकल लाइंस भी ड्रा कर दी हैं। इस तरह से जो डबल लाइंस वाला एरिया है वो हमारा आंसर है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। मजीद हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। उर्दू में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, इंग्लिश में हमने लिख भी दिया है कि इन फिगर 3 में बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, बी यूनियन सी जो है वो रिप्रेजेंट करती है उस एरिया को विच इज लाइन, जिसमें लाइन लगाई गई है हॉरिजॉन्टली। नाउ अब ए के साथ हम इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मीन के कंप्लीटली हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्लेन कर देते हैं। इज रिप्रेजेंटेड, ये जाहिर कर रहा है बाय द डबली लाइन रीजन, डबल लाइंस वाले रीजन को जाहिर कर रहा है, और डबल लाइन वाला ए का एरिया है जस्ट। और इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। 10 हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबली लाइन रीजन, तो डबली लाइन रीजन जो है वो हमारा आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और दोनों का यूनियन। तो यूनियन एक्सप्लेन कर देते हैं हम। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्योंकि ए सेट छोटा है तो आंसर में हमारा छोटा सेट आता है, तो ए सेट हमारा आंसर में आएगा, और उसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, और ए और सी जो है दोनों आपस में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ए और सी दोनों आपस में डिस्टेंस पर है, इसलिए उनका कोई भी एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो आंसर में हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, मीन के कुछ भी नहीं आ रहा, और इसलिए हम डायग्राम में भी कोई भी लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, मीन के शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम उनका यूनियन ले लेंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है। तो ए इंटरसेक्शन सी का तो हमारा आंसर एम्प्टी सेट था, इसलिए हमारा आंसर जो ए इंटरसेक्शन बी का था वही हमारा आंसर अगेन आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, और वो हमारा आंसर था ए का ए जो एरिया है। तो इस तरह से हमारे राइट हैंड साइड में भी हमारा टोटली ए का एरिया आ चुका है। हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन फिगर 4 है उसमें ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्रेजेंटेड, ए इंटरसेक्शन बी जाहिर कर रहा है बाय द रीजन, उस रीजन को विच इज लाइन, जहां पर लाइन लगाई गई है हॉरिजॉन्टली, एंड ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी, के जहां पर हॉरिजॉन्टली लाइन लगाई गई है वो तो है ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए इंटरसेक्शन सी वो एम्प्टी है, वो खाली सेट है। द यूनियन, नाउ अब हम यूनियन ले लेते हैं। द यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन है, इज द रीजन सेम, वो सेम रीजन होगा जो
हमारा ए यूनियन बी का था, ए इंटरसेक्शन बी का था, तो हमने यहाँ लिख दिया एज ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी जो था वो हमारे पास एम्प्टी सेट था, विच इज लाइन हॉरिजेंटली, जो कि हॉरिजेंटल लाइंस हैं, तो हमने ये कह दिया है कि ये सेम एरिया है जो ए इंटरसेक्शन बी का, और वो क्या था जी, वो हॉरिजेंटल लाइंस थी ए के अंदर। अब हम कह सकते हैं दस बोथ रीजन्स फिगर 3 एंड 4, जो हमने पीछे फिगर 3 और 4 ड्रॉ की हैं, उन दोनों के मुताबिक हमारे पास ए का एरिया ही दोनों में आ रहा है, लिहाजा यही हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों के एरिया सेम आ चुका है। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट केस समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में हमें ए एंड बी आर ओवरलैपिंग कहा गया है, मीन के ए और बी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए हमने डायग्राम में ए और बी को ओवरलैप करते हुए शो कर दिया है। तो इसमें ओवरलैपिंग एरिया ए और बी का ये है। उसके बाद हमने कहा जी बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी भी ओवरलैपिंग है, इसलिए हमने बी जो सेट था हमारा उसके साथ सी को ओवरलैप करते हुए ड्रा कर दिया है। तो इसमें हमारा बी और सी का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो ये है। नेक्स्ट हम बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट, ए और सी जो है वो डिसजॉइंट है, तो इसलिए हमने ए को अलहदा से और बी सी को अलहदा से ड्रा किया, मीन इन दोनों को डिस्टेंस पर ड्रा किया है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्टली हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी है, तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि फर्स्टली फ्रॉम गिवन कंडीशन वी स्केच द डायग्राम। पहले हम गिवन कंडीशन के तहत स्केच कर लेते हैं डायग्राम, तो हमने वो सेकंड कंडीशन के तहत डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अब हम इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं, जबकि राइट हैंड साइड पर ए यूनियन बी ए यूनियन सी उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, मीन के बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो बी सेट हमारे पास ये है और सी सेट हमारे पास ये है। तो इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग एरिया आता है, तो बी और सी का ओवरलैपिंग एरिया ये था, हमने वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा आंसर है। तो ए सेट जो हमारा है वो पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है उसके साथ, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं, यूनियन में दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो इसलिए हमने ए को वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया है और बी इंटरसेक्शन सी का ऑलरेडी हमारे पास आंसर था हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से हमारा टोटल जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो शेडेड लाइंस है, मीन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों को मिलाकर जो आंसर बनता है वो हमारा आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। इन फिगर 1 हमने इस फिगर को फिगर नंबर 1 का नाम दे दिया, जिसमें बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली, कि बी इंटरसेक्शन सी वो एरिया है जो जाहिर कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइंस को। और उसके बाद एंड यूनियन विद ए, और जो यूनियन है ए के साथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, ये उस रीजन को जाहिर कर रहा है विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जिसमें लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हैं, मीन के ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जो है ये टोटल एरिया शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, मीन के ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी के यूनियन। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और दोनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम वही डायग्राम अगेन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने केस के मुताबिक बनाई थी, और इसमें हम सबसे पहले ए यूनियन बी लेते हैं। जो ए यूनियन बी है हमारा, उसमें हमारा ए और बी दोनों के दोनों सेट शामिल हो जाएंगे। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ए यूनियन बी में, मीन के ए और बी दोनों सेट्स को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके ये आंसर निकाल लिया है ए यूनियन बी का। और उसके बाद हमने ए यूनियन सी निकाला है, तो ए यूनियन सी में हमने दोनों को वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, मीन के ए यूनियन सी में हमारा जो आंसर आएगा वो वर्टिकल लाइंस का जो एरिया है वो है। तो वर्टिकल लाइंस में हमारा ए सेट कंप्लीटली आ जाएगा और उसके बाद सी सेट भी कंप्लीट आ जाएगा, वो हमने वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर है ए यूनियन बी का जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ए यूनियन सी का आंसर है जो वर्टिकल लाइंस है, और इन दोनों में जो कॉमन एरिया है मीन का ओवरलैपिंग एरिया है वो हमारा आंसर में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में दोनों को जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो डबल लाइंस वाला एरिया है वो हमारा आंसर होगा, और डबल लाइंस में हमारे पास पूरा का पूरा ए सेट है और बी और सी सेट जो है वो उनका ओवरलैपिंग एरिया है। तो इस तरह से ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर होगा मीन के डबल लाइंस वाला एरिया, जिसमें ए सेट कंप्लीट है और बी और सी का ओवरलैपिंग एरिया है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट जो फिगर नंबर 1 थी उसमें भी हमारा ए सेट पूरा था और बी और सी का ओवरलैपिंग एरिया था, और इसमें भी डबल लाइंस वाला जो एरिया है वो ए पूरा सेट है और बी और सी का ओवरलैपिंग एरिया है। तो इस तरह से फिगर नंबर 1 और 2 से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारा सेम आ चुका है। मजीद हम राइट हैंड साइड को एक्सप्लेन कर देते हैं कि राइट हैंड साइड में हमने क्या काम किया है। इन फिगर 2 में ए यूनियन बी लिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली लाइंस को शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है। एंड ए यूनियन सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द रीजन, उस रीजन को विच इज लाइंड वर्टिकली, जहां पर लाइन लगाई गई है वर्टिकली। उसके बाद नाउ
इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबली लाइन रीजन। तो जब जो डबल लाइन का रीजन है वो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन का एरिया है, मीन के ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का दोनों का जो इंटरसेक्शन का एरिया है वो डबली लाइन रीजन है। उसके बाद हमने कह दिया 10 बोथ रीजन जो दोनों रीजन है फिगर 1 और 2 का वो सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इस तरह से ये हमारा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का एरिया हमारा हल हो चुका है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लिख दिया है नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इस इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें सबसे पहले हम वही डायग्राम जो हमने ड्रॉ की थी वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो जिसमें हमने ए बी और सी सेट ड्रॉ किए थे और अब हम लाइंस की मदद से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी में हमारे पूरे बी और सी सेट आ जाएंगे, तो हमने उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ ड्रॉ कर दिया है बी और सी सेट को। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन लिया है ए के साथ। तो जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हम, क्योंकि हमारा बी यूनियन सी का जो आंसर है उसमें बी और सी कंप्लीट सेट शामिल है, तो ए जब सेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के साथ ओवरलैपिंग एरिया जस्ट हमारा जो बी सेट के अंदर जो एरिया था वो ओवरलैप कर रहा है ए के साथ, वो हमारा आंसर में आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में हम ओवरलैपिंग एरिया लेते हैं। तो इस तरह से ए और जो बी यूनियन सी का जो हमारा एरिया था उसका हमारा ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो हमारा ओवरलैपिंग एरिया जस्ट वो हमारा ए और बी के दरमियान में है और वो डबल लाइन से ड्रॉ हो रहा है। मीन के हमने जो इंटरसेक्शन का एरिया था हमने उसे वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दिया है और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑलरेडी लगी हुई थी, इसलिए डबल लाइंस वाला जो एरिया है हमारा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है इन फिगर 3 में बी यूनियन सी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन व्हिच लाइंस हॉरिजॉन्टली, वो एरिया वो रीजन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया गया है बी यूनियन सी का एरिया। एंड इंटरसेक्शन विद ए, और बाद में हमने जो इंटरसेक्शन लिया है ए के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द डबली लाइन रीजन, जो डबल लाइन वाली रीजन है वो एरिया शो कर रहा है ए के साथ इंटरसेक्शन को भी। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं कि जो ए और बी को ओवरलैप कर रहा है वो एरिया, वही एरिया हमारा आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का। इसी तरह से जब हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ए का जब सी के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए और सी में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो इन दोनों का आंसर एम्प्टी सेट आएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी का आप याद रख लें कि इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट है। और फिर हम दोनों का जब यूनियन लेंगे तो जाहिर बात है जब इनका कोई आंसर नहीं है ए और सी का, तो लिहाजा जब हम ए बी का जो हमारा आंसर होगा वही हमारा आंसर यूनियन में शामिल हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम दोनों के आंसर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है इन फिगर ए इंटरसेक्शन बी फिगर 4 है ये। तो रिप्रेजेंट बाय द रीजन, ये रीजन को जाहिर कर रही है विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली, जो लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की गई है ये इंटरसेक्शन बी है। और ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था नाउ द यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। उन्होंने कहा है जी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन लेंगे वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वही होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी था, इसलिए हमारा आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम इकट्ठा करते हैं। और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन, और ये रीजन वो रीजन जाहिर कर रहा है विच इज लाइंड हॉरिजॉन्टली, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की गई हैं, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ए और बी के जो ओवरलैपिंग एरिया था वो था। 10 बोथ रीजन, जो बोथ रीजन है फिगर 3 और 4 में, तो आप देख सकते हैं फिगर 3 में डबल लाइंस वाला एरिया, फिगर 4 में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द बोथ रीजन फिगर 3 एंड 4 आर सेम, वो दोनों का सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।